नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पूर्व वायनाड सांसद राहुल गांधी दरअसल अपना सरकारी आवास खाली कर रहे हैं। उनके सरकारी आवास से एक ट्रक दिखाई दिया है जो कि उनके सामान को लेकर के उनकी मां सोनिया गांधी के यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। दरअसल जब से उनकी सांसद की योग्यता को रद्द की गई है उसके बाद ही सरकारी आवास को खाली करने का नोटिस भी राहुल गांधी को दे दिया गया था, जिसके बाद से ही लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि राहुल गांधी जो है वो अपनी मां सोनिया गांधी के साथ रह सकते हैं, यानी कि राहुल गांधी का जो सामान है वो उनकी मां के यहां पर शिफ्ट किया जा सकता है। और ये सिलसिला आज से शुरू हो गया है। राहुल गांधी का जो सरकारी आवास रहा था उससे जो उनके सामान है वो ट्रक में भर करके उनकी मां सोनिया गांधी के यहां पर शिफ्ट करवाया जा रहा है। बता दें कि पूर्व वायनाड सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली अपना सरकारी आवास खाली कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए गए थे, जिसके बाद से ही सरकारी आवास खाली करने का कांग्रेस नेता को नोटिस तलब किया गया था। आपको बता दें, राहुल गांधी के 12 तुगलक लेन वाले सरकारी आवास परिसर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक ट्रक दिखाई दे रहा है और इसमें आप देख सकते हैं, जो कि फुटेज ANI ने भी साझा किया है। इसमें दिख सकता है कि सरकारी आवास से ट्रकों में भर करके राहुल गांधी का जो सामान है उसे शिफ्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि सूरत की एक अदालत ने मोदी सरनेम मामले को लेकर के जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की थी कि सारे मोदी का जो सरनेम है वो चोर क्यों है और एक आग ढूंढेंगे तो और भी जो मोदी है वो चोर मिल जाएंगे, जिसके बाद इसी टिप्पणी को लेकर के 2019 में ये राहुल गांधी के द्वारा दी गई थी और इसी मामले को लेकर के बीजेपी नेता पुणेश मोदी ने एक याचिका दायर की थी और FIR दर्ज करके इसे आपराधिक मानहानि मामला करार दिया था, जिसके बाद से लगातार इस मामले की सुनवाई चल रही थी और देखने को मिला कि 23 मार्च को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी है। आपको बता दें कि कानून के मुताबिक यदि किसी MP, MLA या फिर MLC को 2 साल की सजा सुनाई जाती है तो उनकी संसद की सदस्यता रद्द हो जाती है। और ठीक यही सिलसिला राहुल गांधी के साथ भी देखने को मिला। जब उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई तो उनकी भी सांसदी रद्द कर दी गई, जिसके बाद सूरत कोर्ट के फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर राहुल गांधी को अयोग्य करार कर दिया, जिसके बाद लोकसभा की हाउसिंग कमेटी की ओर से घर खाली करने का कांग्रेस नेता को नोटिस भी दिया गया। बता दें कि हाउसिंग कमेटी ने राहुल गांधी को सरकारी आवास खाली करने के लिए 22 अप्रैल तक का समय दिया था। ऐसे में कांग्रेस नेता ने अपना सरकारी आवास खाली करना शुरू कर दिया है। बता दें कि हाउसिंग कमेटी से नोटिस मिलने के बाद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी, जिसमें उन्होंने साफ ये कहा था कि नोटिस का वो पालन करेंगे। बता दें कि लोकसभा सचिवालय को भेजे अपने संदेश में राहुल गांधी ने कहा था कि पिछले 4 कार्यकालों में लोकसभा के एक निर्वाचित सांसद के रूप में ये लोगों का जनादेश है, जिसके लिए मैं सरकारी आवास बिताए गए समय की सुखद यादों का एहसानमंद हूँ। बता दें कि केरल के वायनाड में राहुल गांधी ने बुधवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा घर 50 बार सीज करो, लेकिन मैं जनता के मुद्दे उठाता रहूंगा। आप लोगों को जितना भी डराने की कोशिश करिए, लेकिन फिर भी मैं उनके लिए लड़ता रहूंगा। हम किसी भी धमकी से डरते नहीं हैं। बता दें कि राहुल गांधी वायनाड से सांसद थे। फिलहाल उनकी संसद की सदस्यता जा चुकी है। वहीं लगातार देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी पर जब से सूरत की सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया है, सजा सुनाई है मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में, इसके बाद से लगातार मानहानि मामले को लेकर के राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखने को मिला कि RSS को लेकर के जो बयानबाजी राहुल गांधी की ओर से की गई थी, इस मामले को लेकर के जहां महाराष्ट्र में केस दायर किया गया तो वहीं हरिद्वार में भी इसके खिलाफ केस दायर किया गया। इसी के साथ ही अगर मोदी सरनेम को लेकर के बात करें तो जहां सूरत की सेशन कोर्ट में यह मामला चल रहा था तो वहीं सुशील मोदी ने भी इस मामले को उठाया था और
बिहार की पटना में इस मामले को लेकर के याचिका दायर की थी, जिसके बाद पटना कोर्ट ने राहुल गांधी को एक नोटिस भी तलब किया था उनकी पेशी को लेकर के, लेकिन राहुल गांधी पेश नहीं हुए। आपको बता दें कि लगातार राहुल गांधी के बयानबाजी की वजह से जो मुश्किलें हैं कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी की, वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले तो जिस तरीके से उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर के टिप्पणी की, इस मामले में उन्हें ऑलरेडी 2 साल की सजा मिल चुकी है। इसी के साथ ही आरएसएस मुद्दे पर भी उन्होंने कई बार टिप्पणियां की हैं, जिसके बाद मानहानि का मुकदमा उनके खिलाफ दायर किया गया है। वहीं वीर सावरकर को लेकर के भी उन्होंने कई बार बयानबाजी की है, जिसके बाद वीर सावरकर के जो पोते हैं उन्होंने भी राहुल गांधी के खिलाफ मामला दायर कर दिया है कि राहुल गांधी जो बयानबाजी करते हैं वीर सावरकर को लेकर के, ये बेहद काल्पनिक है। चाहे फिर वो माफी की बात कहते हैं या फिर जिस तरीके से उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वीर सावरकर की किताब में लिखी बातों का जिक्र किया, ये भी पूरी तरीके से काल्पनिक है। कभी भी वीर सावरकर ने भेदभाव नहीं किया है, कभी भी इस तरीके की बातें नहीं कही हैं। राहुल गांधी ने जो भी भाषण कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिया वो बेहद काल्पनिक है। आपको बता दें, दरअसल राफेल मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी हमेशा से ही मोदी सरकार पर हमलावर नजर आए थे 2019 के इलेक्शन में, और यहां तक कह डाला था कि मोदी चोर है, चौकीदार चोर है। जिसके बाद राफेल मामले का जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट भी गया था और राहुल गांधी यहां पर सुप्रीम कोर्ट से लिखित में माफी मांगते हुए नजर आए थे। इसके बावजूद जब अडानी और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के मामला वो जिस तरीके से उछालते हुए नजर आ रहे हैं, इस मामले को लेकर के तूल पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस मामले को लेकर के भी यही कहा गया था कि राहुल गांधी मोदी टिप्पणी को लेकर के जिस तरीके से बातें कर रहे हैं वो बेबुनियाद है। जो अडानी के खिलाफ और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है और इस तरीके की तमाम बातें कही गई हैं। फिलहाल सूरत के सेशन कोर्ट ने भी यही कहा था कि अगर राहुल गांधी माफी मांग लेते हैं तो ये सारी बातें खत्म हो जाएगी, कोई सजा नहीं होगा, किसी भी तरीके की चीजें नहीं होंगी। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि वो सावरकर नहीं बल्कि राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, जिसके बाद सही लगातार इसे वीर सावरकर का अपमान बताया जा रहा है। जहां बीजेपी इस बात को लेकर के राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को घेर रही थी, तो वहीं अब एनसीपी नेता शरद पवार ने भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से किनारा कर लिया है। इसी के साथ ही उद्धव ठाकरे की अगर बात की जाए तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने भी कांग्रेस पार्टी के समान विचारधारा वाली जो मीटिंग थी उससे भी दूरी बना रखी थी। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवाज पर यह बैठक बुलाई गई थी, लेकिन साफ तौर पर संजय राउत ने यह कहा था कि वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे और रीजन यही था कि उन्होंने वीर सावरकर का अपमान किया था। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने यह कहा था कि उनकी पार्टी कभी भी स्वतंत्रता सेनानी के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी। राहुल गांधी को खुली तौर पर चुनौती दी गई थी उद्धव ठाकरे के द्वारा कि वो वीर सावरकर के बारे में इस तरीके से बयानबाजी करना बंद कर दें। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।